तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का। तो अब तक तुमने ये वाली वीडियो देख ली होगी। इसमें हमने एनडीए 1 2024 का जो पेपर था उसका एंटोनिम्स वाला पार्ट कर लिया है। जितने भी इसके पीवाईक्यू आए थे 5 टोटल पीवाईक्यू थे और उनमें ऑप्शन को भी हमने निमोनिक के साथ याद करा था। तो टोटल उसमें मैंने काउंट करे थे तो 21 वर्ड निमोनिक के साथ हमने याद करे थे। और तुम्हें अब दिखने लग गया होगा कि जो पीवाईक्यू होते हैं वो रिपीट करने लगे हैं। ऑप्शन उठकर कभी पूछ ले रहा है तो ऑप्शन रिपीट कर जा रहे हैं, तो तुम्हें एलिमिनेट करने में आसानी हो रही है। तो ये चीज़ें अब होने लग गई हैं, तो ये वाली प्लेलिस्ट चलती रहेगी। तो इसी में आज हम इसका सिनोनिम्स वाला पार्ट भी कर लेंगे, फिर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जो मैंने एनडीए 1 या 2 21 तक शायद मैंने करा दिए थे, तो इसके पीछे के जो पेपर्स होंगे उनको भी सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा अब से। तो चलो आज के जो तुम्हारे सिनोनिम्स है उनको स्टार्ट करते हैं। पहला ही तुम्हारा क्वेश्चन है, सिनोनिम्स बताने हैं बेसिकली तुम्हें। तो द किंग्स सन वाज वेनिस्ड। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड है, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे। वेनिस, वेनिस का मतलब गायब होना। वेनिस हो गया बिल्कुल गायब। जैसे वो एक सर्फ एक्सल तो खैर कंपनी है, एक वॉशिंग पाउडर आता है ना, वेनिस करके ही आता है, एक वॉशिंग पाउडर आता है, तो वो क्या करता है, दाग धब्बों को गायब कर देता है। तो ऐसे भी तुम इसको याद कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो वेनिस। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि फिनिश फिनिश जैसा कुछ साउंड कर रहा है ये, तो बिल्कुल खत्म कर देना। फिनिश मतलब खत्म। तो ये इसके मीनिंग होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर द किंग्स सन, किंग का जो बेटा है, वाज वेनिस्ड ड्यू टू पॉलिटिकल राइवलरी। तो पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से उसके जो सन है उसको वेनिस कर दिया गया। तो यहाँ पर वेनिस का मीनिंग क्या निकल गया है, अगर तुम ऑप्शन में देखो तो डिपोर्टेड, कॉल्ड बैक, एक्सेप्टेड, नोटिफाइड ये है। तो यहाँ पर देखो कॉल्ड बैक का तो तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है कि वापस बुला लिया, वापस बुला लेना। एक्सेप्टेड मतलब फिर से एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, तो ये भी आ गया कि वापस ही तुम उसको स्वीकार कर रहे हो। नोटिफाइड ये तो हो गया कि उसको नोटिफिकेशन दे रहे हो, या नोटिफाइड मतलब उसको सूचना दे दी कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, सूचित कर दिया उसको। डिपोर्टेड क्या होता है, डिपोर्ट तो तुमने सुना होगा ना, डिपोर्टेशन या डिपार्चर भी तुमने सुना होगा, तो वो सेम वर्ड है। डिपोर्ट करना मतलब निष्कासित करना या एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। जैसे तुम्हारा ये कोई कंट्री है, इसके बाहर तुमने कोई चीज डिपोर्ट कर दी, या कोई उसका राजा का बेटा है उसको डिपोर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से। तो इस डिपोर्टेड का मतलब होता है कि निष्कासित कर दिया तुमने, बाहर निकाल दिया उसको, निष्कासित कर दिया तुमने उसको, या तुम बोलो एक्सपेल कर दिया उसको। डिपोर्ट का मतलब होता है कि टू फोर्स somebody to leave the country, ऐसे तुम बोल सकते हो, टू फोर्स somebody to leave the country। किसी को तुम फोर्स कर रहे हो कि कंट्री को लीव कर दे, ये इसका मतलब होता है। तो तुम्हें सिंपल दिख रहा होगा, वेनिस कर देना मतलब गायब कर देना, खत्म कर देना। वही चीज है कि यहाँ पर उसका मीनिंग निकाला जा रहा है कि उसको डिपोर्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ऑप्शन ये हो जाएगा। बेसिकली तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर तुम्हें इसका मीनिंग नहीं भी पता होता तो भी तुम ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते कि ये वापस बुलाना, स्वीकार करना, ये उसको नोटिफाइड करना हो गया। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, डिपोर्ट करना। डी का तुम्हें पता है कि कुछ नेगेटिव चीज होती है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डिपोर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देखो डेजलिंग। ये वर्ड तुम्हारा एनडीए 2 22 या फिर एनडीए 1 23 में आया था, शायद एनडीए 1 23 में आया था, क्योंकि उस वक्त आईपीएल की सेरेमनी चल रही थी। तो उसके हिसाब से मैंने एक न्यूज बनी थी कि रश्मिका मंदाना एंड अरिजीत सिंह डेजलिंग परफॉर्मेंस, ऐसे था वो, डेजलिंग परफॉर्मेंस इन आईपीएल सेरेमनी ऐसे करके था। तो उससे तुम्हें याद हुआ था। और देखो मुझे वो लाइन आज भी याद है, तो मुझे याद हो गया है तो तुम्हें भी शायद याद हो गया होगा। वो डेजलिंग का मतलब बिल्कुल बहुत शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, शानदार, गजब, आउटस्टैंडिंग, कुछ भी बोल लो। ही गेव ए डेजलिंग परफॉर्मेंस एट ओपेरा। तो डेजलिंग सिंपल सा देखते ही समझ में आ रहा होगा। ब्रिलियंट। डिसमल को देखो, मैंने तुम्हें 2 वर्ड कराए थे, 2 क्या बहुत सारे वर्ड कराए थे। तो हो गया मालवेयर या माल फंक्शन तुम बोल सकते हो, मेलाडिक्ट। तो ये एमएल यहाँ पर लग जाता है, ये एक रूट वर्ड है जो नेगेटिव वर्डों को दिखाता है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो ये लग रहा है। और डिस का तुम्हें पता है कि बिल्कुल उल्टा कर देना, फंक्शन का डिसफंक्शन कर देना, यानी सही काम नहीं कर रहा मतलब डिसफंक्शन, इसे काम नहीं कर रहा। ओवे मतलब आज्ञा मानना, डिसोवे आज्ञा ना मानना। तो ये भी नेगेटिव वर्ड कर देता है, उल्टा कर देता है बेसिकली। तो दोनों के दोनों उल्टा काम कर रहे हैं। तो डिसमल का होता है बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल खराब, जनक, निराश कर दे या उदास करने वाली ऐसी परफॉर्मेंस दी है, बहुत खराब परफॉर्मेंस दी है, ऐसे तुम समझ सकते हो, निराशाजनक। पथेटिक का मतलब होता है, जैसे इसको मैंने याद करो, पथेटिक अपैथी से बना है। अपैथी का तो हमने नाम सुना है। अपैथी का मतलब उदासीनता,
ऐसे है। तो बेसिकली मैंने इसको कराया था सिंपैथी से। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति या दया, पर तुम्हें दया आ रही है। तो पथेटिक, सिंपैथेटिक ऐसे तुम बोल सकते हो। तो पथेटिक सिचुएशन है उसकी, पथेटिक परफॉर्मेंस है, मतलब दयनीय स्थिति है उसकी, दयनीय। निराशाजनक हालत है उसकी, निराशाजनक। ये सारे वर्ड एक ही उसके लिए है। प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेसिकली बहुत ही तुम बचकानी हरकत कर लो, बचकानी। चाइल्डिश, चाइल्डिश हरकत कर रहे हो, चाइल्डिश। तुम बहुत ही सिली, सिली, चाइल्डिश, इमेच्योर, ये जो वर्ड है ना वो इसी के लिए आते हैं। प्यूराइल कैसे याद करोगे? प्यूर राइल, प्योर चाइल्ड ऐसा नहीं लिख रहा था मैं, प्योर चाइल्ड जैसा कुछ रिलेट कर पाओ तुम। प्यूराइल, प्योर चाइल्ड। तो बिल्कुल जो भोला वाला बच्चा होता है तो वो कैसी हरकत करता है? बचकानी हरकत करता है। चाइल्डिश, चाइल्ड से तुम चाइल्डिश कर सकते हो। सिली, इमेच्योर, चाइल्ड इमेच्योर तो होगा ही। तो ऐसे तुम देखो वर्ड को रिलेट करके याद कर जाओगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। और मैंने भी ज्यादातर वर्ड ऐसे ही याद करे हैं, किसी न किसी से तो तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा। या तुम बार बार उस चीज को कर रहे हो तो तुम्हारे माइंड में रह सकती है, या किसी लाइन के साथ तुमने रिलेट कर दी। जैसे अभी जो मैंने करा था कि रश्मिका मंदाना एंड अरिजीत सिंह डेजलिंग परफॉर्मेंस, तो ये एक लाइन थी जो मेरे माइंड में स्टक कर गई कि ये आईपीएल के टाइम पर ये चीज मैंने बोली थी तो वो स्टक कर गई, तो उससे तुमने रिलेट कर दिया। तो ऐसे रिलेट करके तुम याद कर सकते हो। यही तरीका है किसी चीज को लंबे टाइम तक याद करने का। नहीं तो अब मैं तुम्हें बता के चला जाऊं। पथेटिक का मतलब दयनीय होता है, प्यूराइल का मतलब होता है चाइल्डिश, इमेच्योर, सिली। याद होगा तुम्हें? ऐसे तो किसी बुक में भी लिखा रहता है लेकिन तुम्हें याद तो नहीं रहता ना। अगर पेपर तक याद करना है तो किसी चीज से तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा, तो वो तरीका मैं इसमें यूज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। नेक्स्ट तुम देखो रीबफ, ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। रीबफ को कैसे मैंने कराया था, मैं देखो पता भी चल रहा है ना कि ये रिपीट कराया है, मतलब मैंने ये पहले कराया है, इसी सीरीज में कराया है। तुम अब अगर होम पेज पर देखोगे ना तो वहां पर मैंने ये ऐड कर दी है वोकैबुलरी का, वोकैबुलरी पीवाईक्यू करके, तो इसको तुम चेकआउट कर सकते हो। रीबफ का मतलब जैसे तुम बफरिंग होती है ना, बफरिंग, तो मान लो तुम क्रिकेट देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो या कोई भी टेस्ट मैच देख रहे हो, तो वहां पर बार बार बफरिंग कर रहा है। एक बार बफरिंग हुई ठीक है, लेकिन वो फिर से बफरिंग कर गया, री बफरिंग हो गई, तो तुम्हारा माइंड खनखना जाता है। या कोई तुम वेबसाइट खोल रहे हो, अगर एक बार में नहीं खुली, अगर वो बफरिंग कर रही है तो तुम उसको बंद ही कर देते हो, खत्म कर देते हो, खत्म मामला। तो रीबफ का मतलब होता है कि बिल्कुल तुम खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यही है कि तुमने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, रोक दिया तुमने, रोकना, छोड़ना, ये सारे उसी के लिए आते हैं। बेसिकली रिजेक्टेड, रीबफ्ड को रिजेक्टेड से याद कर सकते हो। एक और तरीका है कि रिजेक्टेड, रीबफ्ड सेम स्टार्टिंग हो रही है उसकी। नहीं तो ऐसे कर लो ना, बफरिंग हो रही है, वो बार बार बफरिंग हो रही है तो तुमने उसको छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो सी रीबफ्ड ऑल सजेशन फ्रॉम हर फ्रेंड्स, तो जो इसके फ्रेंड्स थे वो जितने भी सजेशन दे रहे थे उनको उसने रिजेक्ट कर दिया। सिनोनिम बताना है हमें, तो सिंपल में ये रिजेक्टेड यहाँ पर दिख ही रहा है। टुक का मतलब सारे के सारे सजेशन ले लिए उसने। क्रिटिसाइज, सारे के सारे जो सजेशन थे उनको क्रिटिसाइज करा। ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब क्या होता है? परमिशन ग्रांटेड, मतलब परमिशन को ग्रांट कर दिया, स्वीकार कर दिया, कृति दे दी तुमने, स्वीकार लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। ऐसे तुम याद कर सकते हो। रीबफ्ड अब तुम्हारे माइंड में सेट हो गया होगा कि बार बार बफरिंग हो रही है तो उसको तुम रिजेक्ट कर दोगे, ऐसे तुम याद कर लो। ये भी हो गया, बहुत सिंपल सा वर्ड था, बार बार हो रहा है। ये डिसोन्ड, डिसोन्ड तुमने बहुत बार सुन रखा होगा, मैंने भी तुमको कराया था। डिसोन्ड, ओन्ड, किसी चीज पर तुम ओन, किसी चीज को ओन कर रहे हो, मतलब जिस पर तुम्हारा अधिकार है। ओन, ओनर, ओनर ही तो होगा। तो डिस लग गया मतलब उसका उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो। डिसोन्ड मतलब पहले तो ओन कर रहा था, अब डिसोन हो गया, मतलब छोड़ दिया उसको, अस्वीकार कर दिया। देख रहे हो आज की जो वीडियो है या आज के जो पीवाईक्यू है उनमें अस्वीकार वर्ड, छोड़ दिया, ग्रहण कर लिया, ऐसे सारे वर्ड दिख रहे हैं। सो ही डिसोन्ड हिज रॉयल लीगेसी एंड बिकेम ए कॉमनर, कॉमनर मतलब आम आदमी। तो उसने जो अपनी रॉयल लेगेसी थी उसको छोड़ दिया। डिसोन्ड मतलब छोड़ दिया या ठुकरा दिया, छोड़ दिया या ठुकरा दिया, कुछ भी तुम बोल सकते हो। रिजेक्ट कर दिया बेसिकली। जो अभी ऊपर आया था ना रीबफ्ड, उसका मीनिंग रिजेक्टेड था, तो इसका एक सिनोनिम तुम लिख सकते हो, रीबफ्ड भी इसी का हो जाएगा कि तुमने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसको, रॉयल लेगेसी को। तो क्या होगा इसका वो आंसर? एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया। अबेंडन्ड, अब देखो ये भी बार बार रिपीट करता रहता है ऑप्शन में। अबेंडन का मतलब होता है बिल्कुल त्याग देना, ये मैंने तुमको करा रखा है। अबेंडन त्याग देना, छोड़ देना, अस्वीकार कर देना, कार कर देना,
रिजेक्ट कर देना सारे कुछ इसी के हैं। तो किसी चीज को बैन कर देना तो मतलब छोड़ दिया तुमने। अबेंडन्ड, अलाउड, अलाउड तो इसका उल्टा हो जाएगा डिसोन करना या अलाउ करना, अलग अलग बातें हैं कि तुमने अलाउ कर दिया, स्वीकार कर दिया, स्वीकृति दे दी। क्वेश्चन पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, तो डिसोन्ड का मतलब ये नहीं है। डिसोन्ड का मतलब होता है छोड़ दिया, त्याग दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिसोन हो गया। पहले ओन कर रहे थे उसको, अब नहीं कर रहे। लास्ट देखो, द पब्लिक वाज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है, देखो स्केप्टिकल यहाँ पर थोड़ा सा क्रिप्टिकल जैसा नहीं लग रहा है, स्केप्टिकल क्रिप्टिकल, ऐसे थोड़ा सा क्रिप्टिक क्रिप्टिक साउंड कर रहा है। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है, ये भी तुमने सुना होगा, जो व्हाट्सएप वगैरह पर जब तुम मैसेज भेजते हो या किसी को मैसेज करते हो तो वहां पर दिखा आता है ना एनक्रिप्टेड, ये मैसेज है जो एनक्रिप्टेड है, ऐसे लिखा आता है। एनक्रिप्शन, डीक्रिप्शन, ये जो वर्ड है ना एनक्रिप्शन और डीक्रिप्शन, ये भी तुम्हारे पीवाईक्यू बन चुके हैं। डीक्रिप्शन, जैसे कोई चीज क्रिप्टिक है मतलब वो बहुत गुप्त है, छुपी हुई है, क्रिप्टिक, तो उसे डीक्रिप्ट करना पड़ेगा। डीक्रिप्ट, डीक्रिप्ट का मतलब उस रहस्य को उजागर कर देना, उसको, ये तो सीक्रेट था, अब उस सीक्रेट मैसेज को तुम पढ़ना, उसे बोलते हैं डीक्रिप्ट कर देना। ये वर्ड भी तुम्हारे आ चुके हैं, एनक्रिप्शन, डीक्रिप्शन। तो ये क्रिप्टिक मतलब बहुत ही गुप्त चीज है, गुप्त जानकारी, ऐसे तुम बोल सकते हो। सीक्रेट है, क्रेट, क्रिप्टिक। तो द पब्लिक वाज स्केप्टिकल अबाउट न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये इसका मतलब ये भी है कि वो रहस्यमयी है। क्रिप्टिक है मतलब तुम्हारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, मतलब तुम उसके बारे में कंफ्यूज्ड हो गए, उस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते। ये ऐसा भी हो सकता है कि मिसट्रस्टफुल भी हो सकता है, इसका तुम सिनोनिम देखोगे तो मिसट्रस्टफुल भी होगा। ट्रस्टफुल, कंफ्यूज्ड। तो अब ऑप्शन देखो, होपफुल, क्या तुम होपफुल हो गए? ऐसे स्केप्टिकल कोई गुप्त चीज है, होपफुल तो हो गया कि तुम होप कर रहे हो कि बहुत ही तुम्हें उम्मीद है उससे। तो अभी तो तुम्हें उसकी जो न्यू पॉलिसी आने वाली है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अननोन भी तुम बोल सकते हो, अननोन। एंग्सियस, चिंता में हो। डाउटफुल, अब ये देखो रिलेट कर रहा है कि डाउटफुल है, कंफ्यूज है, पता ही नहीं है कि वो क्या है, कुछ जानकारी नहीं है। एक्सपेक्टेंट का भी मतलब होता है कि तुम्हें कुछ उम्मीद है, कुछ उम्मीद है तुम्हें उससे, या तुम्हें कुछ आशा, भरोसा है उस पर। ऐसा तो नहीं है, वो सिंपल इसको बता रहा है कि वो डाउटफुल है, कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे तुमको ये याद हो गया होगा। देख रहे हो कैसे हम चीजों को याद कर रहे हैं, तो थोड़ी सी देर में तुम्हें इतने सारे वर्ड याद हो गए और अब तुम इनको भूलने भी नहीं वाले। ये थी आज की वीडियो। तो अगर तुम हमारी प्रोग्रेस पर अगर देखें, प्रोग्रेस का ये जो सीरीज चल रही है उस पर अगर नजर गड़ाओ तो NDA 2 2024 इसके हमने एंटोनिम सिनोनिम दोनों की दोनों अलग अलग वीडियो आ चुकी हैं। NDA 1 24 इसके एंटोनिम सिनोनिम आ चुके हैं। ऐसे NDA 2 23, ऐसे करते करते NDA 2 21 इसके भी एंटोनिम सिनोनिम आ चुके हैं। बेसिकली तुम्हारे ये 12 एपिसोड हो चुके हैं, 12 एपिसोड हर वीडियो में तुम्हें 12 एपिसोड बेसिकली तुम्हारे हो चुके हैं। ऑप्शन तक मैंने निमोनिक के साथ याद कराए हैं, तो तुम देख सकते हो कितने सारे वर्ड तुम्हें याद हुए हैं। और आज की ही वीडियो में देखे तुमने कि वो पीवाईक्यू रिपीट करने लग रहे हैं। ये जो प्लेलिस्ट चल रही है ना, इसी में जो ऑप्शन बन रहे हैं या जो क्वेश्चन में जो अंडरलाइन करके पूछा जाता है वो रिपीट करने लग गए हैं। तो अगर तुम इस प्लेलिस्ट को ऐसे ही फॉलो करते रहते हो तो कई सारे वर्ड तो यहीं से रिपीट करने वाले हैं, पीवाईक्यू से ही। तो अब हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। NDA 1 2021 के एंटोनिम वाला पार्ट करेंगे और सिनोनिम वाला पार्ट करेंगे। तो जो होम पेज है, अगर तुम होम पेज पर जाओगे ना, चैनल के होम पेज पर जाओगे तो यहाँ पर ये तो मैथ की वीडियो जा रही है, यहाँ पर फंक्शन का चैप्टर भी ऐड हो गया है, एक वीडियो उसमें भी आ गई है। बाकी का फिर यहाँ पर देखोगे गेट GAT वाले सेक्शन में, तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना वो मैंने ऐड कर दी है। बेसिकली यहाँ पर 13 वीडियो दिखा रहा है, 2 वीडियो थोड़ी सी स्ट्रेटजी टाइप की वोकेबुलरी आ कहाँ से रही है। फिर बाकी ये 11 एपिसोड तुम्हारे हो चुके हैं, ये 12वां एपिसोड होगा। पॉलिटी भी चल रही है साथ में, तो इसी में आगे वीडियोज ऐड होती रहेंगी और कुछ मैं नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, तो वो भी चीज़ें आती रहेंगी। वोकेबुलरी और भी वीडियो आने वाली हैं पीवाईक्यू के अलावा, रिपीटेड वोकेबुलरी। और जो हमने एक और चीज़ चलाई थी कि ट्रेंडिंग वोकेबुलरी, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रही है न्यूज़पेपर वगैरह में, तो उसका भी शायद मैं वीडियोज लेता रहूँगा, तो वो भी प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी। तो उस सीरीज को, ये जो प्लेलिस्ट मैंने जो तुम्हें दिखाई है उसको जरूर चेकआउट कर लेना जो नए हैं वो, ताकि तुम्हारे जो पीवाईक्यू हैं वो भी साथ ही साथ चलते रहें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।